हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि आपकी जो है रैंक कार्ड आ चुकी होगी। बहुत सारा रैंक होंगे, जो भी स्टूडेंट्स देख लेंगे, किन्हीं का 1 लाख, किन्हीं का 10,000, किन्हीं का 5,000, क्योंकि एक समथिंग रेंज होता है। जो भी एक अपना रैंक कार्ड जो आती है उसी हिसाब से काउंसलिंग होती है, जो सीट के हिसाब से। तो आप लोग जानते हो कि सीट कितना है। सीट तो बहुत कम है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर मैं बता देता हूँ, जो आपका जीएनएम में है। देखिए, जीएनएम सबसे अच्छी कोर्स है पैरामेडिकल में गर्ल्स के लिए। तो जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जीएनएम में ग्रेड नर्सिंग कोर्स होता है और एएनएम एक नर्सिंग कोर्स है। ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करवाती है। जो भी बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज है पैरामेडिकल, उनमें सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है ये दोनों। तो देखिए, सबसे पहले चीज़, जीएनएम में जो सीट है 700 के समथिंग है और एएनएम में 2200 के समथिंग है। टोटल मिला के 3000 के समथिंग तक एडमिशन होता है। ये सभी चीज़ जान लीजिए, क्योंकि रैंक इतना है, सीट इतना तक, ठीक है। इसमें से देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, सीट जो होता है यूआर के लिए 50% सीट रिजर्व होता है। और ओबीसी, बीसी, ईसी, ईबीसी और एससी एसटी, उनका एक अलग कैटेगरीज होता है, जिनका एक अपना रिजर्व होता है 18%, 16%, किन्हीं का 28%। ये सभी सीट रिजर्व होता है और 10% ईडब्ल्यूएस का होता है। तो ये सभी चीज़ की जानकारी आपके पास होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका रैंक हाई है, आपका चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, आप लो रैंक है तो आप चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए, तो मैं आपको कहूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे नंबर पे रैंक कार्ड सेंड कीजिए 7654686479। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7654686479। आप अपना रैंक कार्ड मुझे भेजिए, अपना एडमिट कार्ड भेजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, मेरा एडमिशन नहीं होगा, सीट इतना नहीं है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड में जिस नंबर भेजिए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा एडमिशन सीट कार्ड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है क्या है कि सबसे पहले चीज़, अगर सीट जैसे 3000 के समथिंग है तो 50% सीट यूआर में चला गया, तो 1500 सीट सिर्फ यूआर कैंडिडेट वाले के लिए, ठीक है। और इसमें से ओबीसी, बीसी, एसटी, एटी वाले के लिए 1500 सीट है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 4000 रैंक आता है तो आपका एडमिशन किस बेस पे होगा। तो ये सभी चीज़ बहुत मुश्किल होता है, किसी के कहने और ना कहने से कोई ये नहीं होता है कि हाँ एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सीट तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी किए हैं, उनको अगर अलाउमेंट आ जाता है सीट, तो वो गवर्नमेंट सीट छोड़ता नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट सीट है, इसमें तो फी लगता नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा कि पैरामेडिकल लो रैंक वाला का एडमिशन जो है इसी बेस पे होता है। क्योंकि देखिए, सीट अगर आपका, जैसे कि आपको मैं एक ये विश्वास देता हूँ, अगर आप यूआर में 700 आपका रैंक है, तो आपको बोलिएगा कि हमको जीएनएम मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, जीएनएम नहीं मिल सकता। क्योंकि जीएनएम मिलने के लिए आपको सब चीज़ चेक किया जाता है, सब चीज़ देखा जाता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। और तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लो रैंक वाला का क्या करना है। और आप मुझे अपना एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड मुझे व्हाट्सएप सेंड कीजिए। एंड उसके बाद बात करते हैं चॉइस फिलिंग कैसे अच्छा से करना है। देखिए, चॉइस फिलिंग जो होता है एडमिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपका रैंक यूआर में अगर 1000 के समथिंग है एंड ईबीसी मान लीजिए 300 के समथिंग है। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप सोचिएगा कि मुझे सिर्फ तो जीएनएम ही करना है, तो बस 3 कॉलेज जीएनएम का ही चॉइस कर दूंगा। जैसे कि एक दे दीजिएगा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या भागलपुर, 4 कॉलेज दे दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम फ्रेंड्स, कि प्रॉब्लम ये होता है कि आप 4 कॉलेज दिए, आपका चारों कॉलेज में जीएनएम सीट फुल हो चुका है। अदरवाइज़ आपको चॉइस फिलिंग में लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो, थर्ड काउंसलिंग, किसी में भी ने नाम नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब तक आप चॉइस फिलिंग में ऑप्शन उनको दीजिएगा नहीं, तब तक वो सीट खाली रहेगा नहीं, तब तक एडमिशन कैसे होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, चॉइस फिलिंग अच्छा कीजिएगा। मैं चॉइस फिलिंग की रेटिंग एक अच्छा सा वीडियो बना दूँगा, जो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं बताऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग हर चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड उसके बाद कितना रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉलेज की मैं बात कर लेता हूँ, तो रैंक देखिए, जिनका यूआर में 100 तक होगा उनका रैंक अच्छा रहेगा। तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि जो भी यूआर तक 100 उनका पूरा टोटल जीएनएम ही मिलेगा, देखिए गर्ल्स के लिए। क्योंकि ऐसा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए इसी वजह से होता है क्या, क्योंकि जो भी सीट होते हैं उसमें अपना स्टूडेंट लोग चले जाते हैं। तो जीएनएम ऐसा नहीं है कि जो 100 तक रैंक है उनका जीएनएम ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ देखा जाता है। आपका 12th 10th के मार्कशीट के बेस पर जीएनएम मिलता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका 10th 12th में मार्कशीट और नंबर अच्छा नहीं है तो जीएनएम मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ गया होंगे कि जीएनएम कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 100 के रैंक के अंडर या 500 के रैंक के अंतर्गत है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के नहीं चलना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जीएनएम दिला दूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए अपना रैंक कार्ड, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि कितना रैंक तक कॉलेज मिलेगा। एंड उसके बाद हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स,
चॉइस फिलिंग तो बारे में बता दिया मैंने, चॉइस फिलिंग कैसे करना। सीट अलॉटमेंट देखिए अभी तो रैंक कार्ड आया है, आपको 2 वीक आपको रुकना होगा, क्योंकि 2 वीक के बाद आपका काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो बीसीसी का जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो अब बीसीसी का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि पैरामेडिकल का रैंक कार्ड आ चुका है। कि जो भी होते हैं अपना डिपार्टमेंट में लोग सब, वो सब अपना डीसीसी पे ध्यान दिए होते हैं। अब डीसीसी का काम कंप्लीट हो गया है, रैंक कार्ड उनका हो गया है, तो उनके टाइम लगेगा, 2 सप्ताह का टाइम देंगे और इधर आपका बीसीसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स काउंसलिंग कब से होगी, तो काउंसलिंग जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके 1 वीक के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा काउंसलिंग का। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। जो चाहते हैं कि लो रैंक में आपका एडमिशन हो जाए, तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझे ये कर दीजिए। और देखिए डॉक्यूमेंट्स जो होता है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या रहना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स, इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ना होगा तो फिर आपका एडमिशन में मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 10th का है जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, पूरा मार्कशीट, एडमिट कार्ड, प्रोफेशनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सभी चाहिए। एंड 12th का जो भी है मार्कशीट, एडमिट कार्ड और प्रोफेशनल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी, वो सभी चाहिए। इस चीज़ का आप 10th 12th ध्यान रखिएगा। जो फ्रेंड्स 10th और 12th एक ही कॉलेज से किए हैं, तो 12th का जो होगा फाइनल वही मेन चाहिए। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी चाहिए। स्टूडेंट्स एंड इनकम सर्टिफिकेट जो होता है, आय प्रमाण पत्र होता है वो भी चाहिए। और रेजिडेंटल सर्टिफिकेट जो निवास प्रमाण पत्र होता है, ये सभी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको होना बहुत ही ज़रूरत है। एंड उसके बाद देखिए पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये होता है फ्रेंड्स जब आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया होंगे तो उस टाइम लास्ट में जब डाउनलोड करके दिया जाता है, तो वही मेन होता है, क्योंकि आपका जो एडमिशन होगा इसी के बेस पर होगा। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा, तो अगर डीसीसी वेबसाइट पर अगर निकालने का मौका देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो आप समझ लीजिए आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा किसी बेस पे आधार पर, ठीक है। इसलिए आपके पास नहीं है अभी, तो खोज के इसको अच्छा से रख लीजिए, मैं यही कहूँगा। एंड उसके बाद देखिए जो भी स्टूडेंट 2 साल का गैप रहता है, तो गैप क्या होता है मैं बता दूँ। जैसे आपने 10th 12th कर लिया, 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, आपने अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे दिया है। पार्ट 2 के बाद आपका पैरामेडिकल का रिजल्ट आ गया है, आप चले गए एडमिशन लेने, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 साल आपने क्या किया था। आप तो ये नहीं बताइएगा कि हम तो बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी के नाम पर रही, तो 2 साल में आपको यहाँ पे शो करना होता है कि मैं जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे लिखा रहेगा फ्रेंड्स। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक कॉपी रिपीट के तौर पे आपको कोर्ट से बनाना पड़ता है। इस चीज़ की मैं पूरी जानकारी आपको दे दिया हूँ। तो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग किसी तरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड आगे का जो अपडेट आएगा फ्रेंड्स मैं आपको देते रहूँगा। एक तो काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेज है और सीट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट मिल जाता है तो एक तो फ़ी नहीं लगता है, क्योंकि प्राइवेट से 4 लाख 5 लाख तो जीएनएम करने में लग जाते हैं, एएनएम करने में 2-3 लाख लग जाते हैं प्राइवेट से। तो अगर मैं आसानी से आपको करवा देता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए घबराने की भी बिल्कुल भी बात नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगे वो वीडियो बनाएंगे। तो आज बस इतना ही। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आगे का अपडेट आएगा फ्रेंड्स आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।